यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, जिसमें उदाहरण के तौर पर यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक मैच्योर सेल से दो गैमेट्स उत्पन्न होते हैं और ये आपस में मिलकर एक प्रकार के जाइगोट का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। फिर इसके बाद इसके जाइगोट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हो जाता है और इसके इंटरनल पार्ट में न्यूक्लियस का विभाजन होने लगता है और यह न्यूक्लियस विभाजित होकर 4 नए न्यूक्लियस में बदल जाते हैं। इसी तरह एक मैच्योर सेल से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 नए सेल्स बनाने लगते हैं और इनका आवरण फटने लगता है और आवरण फट जाने के बाद 4 नए सेल्स उत्पन्न होते हैं। इसे अगुणित विभाजन कहा जाता है। इसी तरह एक और विभाजन भी पाया जाता है जो यीस्ट में पाया जाता है। इस प्रकार के विभाजन को डिप्लॉन्टिक कहते हैं, जिसमें कुभार के साथ इसके कोशा द्रव्य और इसके बाद न्यूक्लियस का विभाजन होने लगता है और ये आपस में मिलकर इस प्रकार फिर से एक मैच्योर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के मैच्योर हो जाने के बाद कोशा द्रव्य में विभाजन होता है, जिसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं। फिर इसके बाद इसके न्यूक्लियस में विभाजन होता है और ये 4 सेल्स में तब्दील हो जाते हैं, जिसको कोरियोगेमी कहा जाता है। और फिर इसके बाद यह मैच्योर सेल से फटकर बाहर आ जाते हैं। मैच्योर सेल से अलग हो जाने के बाद यह डिप्लॉन्टिक होते हैं। फिर इसके बाद दो के रूप में रहते हैं और फिर इसके बाद धीरे धीरे ये अलग होकर एक नए जनरेशन सेल्स में तब्दील हो जाते हैं और इस प्रकार ये 4 नए जनरेशन वाले सेल्स में तब्दील हो जाते हैं। इस प्रकार के प्रजनन को द्विगुणित प्रजनन कहा जाता है।